दोस्तों, आपने लगातार इधर देखा होगा, सुना होगा, जाना है और एक पंच लाइन सुनी होगी, बिहार में बहार। और बहार किस चीज की? फ्री की बिजली और फ्री के फंडे, फ्री के पैसे, या और मुफ्त की बहार सरकारों ने किया अपरंपार। आज हम बात करेंगे बिहार की उन सभी योजनाओं की जो पिछले कुछ दिनों में केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार में उसकी लॉन्च करना एक अलग, उसकी बौछार कर दी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या सच में ये योजनाएं जनता की भलाई के लिए और भलाई से ज्यादा विश्वसनीयता, क्या ये 505 साल तक चलने वाली हैं, या सिर्फ चुनावी दिनों के लिए, चुनावी मौसम के लिए, वोट बैंक और सरकार बनने तक के लिए? कारण ये है कि आपने उन सभी राज्यों को पीछे देखा होगा कि जहां जहां चुनाव आता है वहां सरकार की योजनाएं महिलाओं पे, पुरुषों पे, बेरोजगारों पर और बहुत सारी बौछार की जाती है, लेकिन चुनाव खत्म, योजनाएं खत्म। क्या ये 4 साल तक सरकारें इन योजनाओं को याद नहीं रख पाती? लेकिन चुनाव के करीब आते ही अचानक शुरू हो जाता है योजनाओं की बौछार। आज हम सब बड़े विस्तार से जानेंगे कि आखिर बिहार में योजनाओं की बौछार। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं युवाओं के लिए योजनाओं की। उनके पर क्या योजनाएं? मुख्यमंत्री नीतीश जो पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इस योजना के तहत बिहार के लगभग 5 लाख स्नातक बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 भत्ता दिया जाएगा। साथ ही फ्री स्किल ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। लेकिन सवाल यह है, अगर सरकार के पास ये योजना पिछले 4 सालों में थी, या नीतीश जी के पास ये योजना पिछले 14 सालों में थी, तो ये भत्ता और ये ट्रेनिंग पहले क्यों नहीं शुरू की गई? जननायक कर्पूरी ठाकुर ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो रोजगार परक शिक्षा और इंडस्ट्री से जुड़े कोर्स पर ही ध्यान देता है, या उस पर ही फोकस करेगा। इसका उद्देश्य युवाओं को सीधे रोजगार के लिए तैयार करना। नवाचार केंद्र, स्पेस रिसर्च बोर्ड, एनआईटी पटना, मिथेन कैंपस में स्टार्टअप, इंक्यूबेशन सेंटर और रिसर्च लैब शुरू किए गए हैं। ये युवा वैज्ञानिकों और उद्यमियों को देश के लिए नया इन्वेस्ट करने का अवसर देगा। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो बिहार पूरे देश को उच्च पदों की या आप ये कह सकते हैं कि सबसे कठिन परीक्षा आईएएस और आईपीएस में लगातार अव्वल रहता है। देश के उन सभी राज्यों में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर आप देखने जाएंगे तो आपको इन पदों के, और सेंटर में, केंद्र में इन पदों के बड़े अधिकारियों की भरमार होगी। दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले बिहार के युवा, या उस एग्जाम को क्रैक करने वाले बिहार के युवा इस चुनावी मौसम के चुनावी बौछार को, चुनावी योजनाओं को समझने में भूल क्यों कर रहे हैं? बिहार युवा आयोग, सोचिए, 18 से 45 साल के युवाओं के लिए आयोग की स्थापना की गई है। इसका मकसद है युवाओं को सशक्त बनाना और उनकी आवाज को उठाना। 1200 वोकेशनल स्किल लैब्स, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल और अन्य संस्थाओं में 1200 लैब्स, 12 हाई डिमांड क्षेत्रों में ट्रेनिंग उपलब्ध। ये मैं आपको योजनाएं गिनाने का प्रयास कर रहा हूं कि उसके बाद भी बिहार आप मंचों पे देखिए, नेताओं को देखिए, जिनकी सरकार है वो भी और जिनकी सरकार नहीं है वो भी बिहार को लेकर के किस तरीके की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना, 1000 आईटीआई संस्थानों के अपग्रेडेशन के लिए 60,000 करोड़ की योजना। पटना और दरभंगा पर विशेष ध्यान। अब बात करते हैं छात्रों के लिए नई योजनाओं की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। अच्छा मित्रों, एक बार मैं रोकना चाहूंगा, आपको रोकना इस बात पे चाहूंगा कि अगर आप एक नजर देख लें पहले देश के प्रधानमंत्री की रैलियों को, गृह मंत्री की रैलियों की, मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों कम रैलियों के बाद, कम यात्राओं के बाद योजनाओं में कम है। और अभी तक आप देख रहे हो कि सारे नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स के जो प्रोग्राम होते हैं उस पर आने पर आप गौर करें तो चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, किस तरीके से वादों की बौछार किए हुए, और वादों की बौछार के साथ जिस तरीके से, ये बात मैंने इसलिए कहा कि आपको देखना पड़ेगा। मैं जो आपके सामने जो पक्ष रख रहा हूं या जो बात रख रहा हूं, अगर आप पिछले एक हफ्ते के वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑडियो
ग्रुप डिस्कशन और नेताओं के मंच की रैलियां और उनकी आने वाली योजनाएं और बड़े बड़े वादे, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा बेहतर वो चीजें समझ पा पाएंगी कि जिनकी सरकार वो क्या दे रहे हैं और जिनकी सरकार को आने की बात है, या ये कह सकते हैं कि साहब अगर मुझे आप एक मौका देंगे तो हम ये देंगे। अगर हम दोनों लोगों की बात को लगातार सुनेंगे, इनके पक्षों को विपक्ष को सुनेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री जी द्वारा आज युवाओं के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु देश भर एवं बिहार के लिए 11 कार्यक्रम एवं योजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें बिहार में युवा आयोग तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वास की स्थापना तथा एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस का लोकार्पण शामिल है। साथ ही बिहार के युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र एवं 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया जा रहा है। अब आते हैं महिलाओं की बात पे। चूंकि महिलाओं में आपने सुना होगा 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में, ग्रामीण स्तर पर उनकी योजनाएं जाकर अपने नाम को सूचीबद्ध करा और उसका वो लाभ लें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की। पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 ट्रांसफर कर दिए गए। अब आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों, ये 10,000 जो भी ट्रांसफर किए गए हैं, ये अगर हम 4 साल 10 महीना, क्योंकि चुनाव को तो कितना दिन कभी भी आयोग वहां पे चुनाव की डेट घोषित कर सकता है, कभी भी वहां चुनाव आयोग जैसे डेट की उसकी घोषणा हुई चुनाव की, उसी तरीके से योजनाएं बंद, फिर वो चुनावी वादे। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले जो वादे हैं, ये पैसा ये पैसा क्या वोट के लिए जा रहा, या इस लाभ से इस तुरंत लाभ मिलेगा और इसका चुनाव में आपको फायदा मिलेगा, या वोटों के लिए, एक तरीके से वोटों के लिए क्या ये एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग बैठाई जा रही है। 10,000 ट्रांसफर कर दिए गए और स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15,000 से लेकर 75,000 और 2 लाख तक का प्रोत्साहन। महिलाएं बकरी पालन, गौ पालन, दुकान, मुर्गी पालन, सिलाई जैसी व्यवसाय कर सकती है। बिहार राज्य जीविका निधि, ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए फंडिंग दी गई। एसएचजी के जरिए महिलाओं को रोजगार में मदद। मित्रों, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि योजनाओं और भत्ते, फ्री के फंडे और
जो पैसों की इस तरह की बौछार अगर बजट में था, प्लानिंग में था, तो हर पंचवर्षीय योजना में अगर इसका 25% भी रूप करते तो बिहार की तस्वीर बदल सकती थी। चाहे युवाओं की नौकरी को लेकर बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या महिलाओं के स्वावलंबन की बात हो। बालक बालिका स्कॉलरशिप लगभग 25 लाख बच्चों को 4.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जारी की गई। नई सरकारी भर्तियां, 4000 से ज्यादा सरकारी नियुक्ति पत्र युवाओं को, डीए और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी, राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 10% का प्रोत्साहन। भाई बात मतलब व्यंग भी है, हंसी भी है, चुनावी समय है और राजनीति का खेल है। दोस्तों, अक्टूबर की इस महीने को आप याद कर लें, या सितंबर से अक्टूबर के इस महीने को आप याद करें, और आने वाले 1 साल बाद या बीता हुआ 1 साल बाद, मेरा सवाल इसी बात पे, उस वर्ष क्यों नहीं हुआ, या आने वाले 1 साल बाद इन योजनाओं का क्या होगा। आप अगर देखना चाहते हो तो पिछले राज्यों को चुनाव से देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव में पूरे देश को देख सकते हैं। चुनाव खत्म, परिणाम आया, स्कीमें बंद। आपने एक डायलॉग और भी सुना होगा, खटाखट खटाखट खटाखट। वो विपक्ष में राहुल गांधी का नारा था कि उनकी सरकार बनेगी और तुरंत पैसे आपके खाते में आना शुरू हो जाएंगे। इस पर बड़े व्यंग्य और व्यंग्यात्मक तीर चले। वो खटाखट भी, चूंकि सरकार उनकी बनी नहीं, बहुमत उनको मिला नहीं, खटाखट बंद भी हो गया। झारखंड की महिलाएं, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि चुनाव के एकदम बाद खटाखट खटाखट खटाखट, ये देखिए मुस्कुरा रही है। हमारी सरकार हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2500 रुपए खटाखट 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 अंदर। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है, क्यों 4 साल तक सरकार इन योजनाओं को याद नहीं कर पाती, लेकिन चुनाव से पहले अचानक सब कुछ याद आ जाता है। यह एक सच्चाई है कि लोकतांत्रिक देशों में अक्सर सरकारें चुनाव के करीब लाभकारी योजनाओं की घोषणा करती हैं ताकि मतदाता प्रभावित हो। बड़ी योजनाओं में समय लगता है, लेकिन भत्ता, किस्त और सब्सिडी तुरंत असर दिखाती है। यही वजह है कि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कहता है। जनता को यह समझना चाहिए कि वास्तविक विकास सिर्फ चुनावी मौसम में नहीं, बल्कि वो जो 4 साल 10 महीने उसके फिर इन नेताओं की इंतजार में और आने वाले चुनाव की योजनाओं में बीतेंगे। वो क्या इस 1 महीना या 2 महीना की योजनाओं में अब ये कैसा भविष्य बिहार का बनेगा, या उन आने वाले राज्यों का ये कैसा भविष्य है, क्यों नहीं समझ में आता उस लोकतंत्र के में, या इस लोकतंत्र में उन मतदाताओं की जो एक सरकार का गठन करने जा रहे हैं। ये एक छलावा भी तो हो सकता है कि जो बहार है चुनाव में, या चुनावी बौछार है। बिजली के बिल माफ करने की बात आप देखिए, अभी आप बिजली का बिल माफ कराइए, ठंड जाने दीजिए, गर्मी में आप खुद पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से कैसी वसूली आप पर होगी। और इसका सबसे ज्यादा अगर सफरर या भुक्तभोगी कोई है तो मैं फिर आपसे गिनाना चाहूंगा, नंबर 1 किसान, नंबर 2 युवा बेरोजगार, और नंबर 3 ये जो महिलाएं हैं, या जो शिक्षक शिक्षिका या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। आपने कभी सोचा है कि मेडिकल की सुविधाएं कितनी महंगी हो गई हैं, दवाएं किस तरीके आसमान में पहुंच गई हैं? आपने कभी सोचा है कि आपकी स्कूलों की फीस किस लेवल पहुंच गई है? और शिक्षा माफिया, खासकर बिहार का नाम बेचले नहीं बोलूंगा, कि कहीं किसी तरीके का घोटाला हो, पेपर लीक हो, तो बिहार का नाम जरूर आता है। और क्यों आता है? दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पक्ष विपक्ष के साथ जिनकी सरकारें हैं उनके वादे, जो सरकार आने पर करने वाले वादे, या इनकी कमियां गिना करके अपनी सरकार बताने वाले वादों पर जरूर विचार करिएगा। कारण यह है कि चुनाव में की जो बहार है, ये आप ही की जेब से जाने वाला है, ये कहीं से अलग से नहीं आने वाला है। नेता ऐसा कोई काम नहीं करते हैं, ऐसी कोई इनकी योजना नहीं है, या ऐसा कुछ भी ये नहीं करते हैं कि ये पैसा ला करके आपकी अपनी नहीं बल्कि आपकी झोलियां भरें। और इधर तो आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर ने जिस तरीके के नए लगातार, वो उस विषय पे हम बाद में आएंगे, पर छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहेंगे कि मंत्रियों को 100, 200, 300, 400, 500 करोड़ के घोटाले, ये क्या बिहार के विकास में रोड़े नहीं बने हैं? और नीतीश जो इन सब के मुखिया हैं, जो सुचिता की, ईमानदारी के नेतृत्व की, या उनकी सरकार की बात की जाए, तो सवाल ये उठता है कि जब मुखिया ईमानदार है तो पूरी टीम चोर है,
और पूरी टीम अगर चोर है तो मुखिया ईमानदार कैसे? मित्रों, फिर मैं कहना चाहूंगा कि फ्री के फंडे में समाज की भलाई हो सकती है क्या, बल्कि समाज की भलाई सरकारों को करने का संविधान परत ये निरंतर प्रक्रिया है। इसको 365 दिन लागू होना चाहिए, साल 2 साल 4 साल 5 साल सभी योजनाओं में सभी सरकारों को करना चाहिए, ना कि चुनावी मौसम में चुनावी बहार में वोटों के लिए, वोटों को ध्रुवीकरण के लिए, वोटों की बौछार के लिए, पैसों की बहार या स्कीमों की बहार। यही थी आज की रिपोर्ट यूनाइटेड भारत से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इससे हमारी टीम और हमारे पूरे समूह को और इस संस्थान को बल मिलता है, ताकत मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद।